डोंगरमाली सरपंच मनोज लिल्हारे सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों में बढ़ चढ़कर ले रहे हिस्सा। हम सभी जानते हैं कि भारत त्योहारों का देश है, जहां आए दिन त्योहार मनाए जाते रहते हैं। ऐसे में फिलहाल प्रथम पूज्य श्री गणेश की आस्था में समूचा भारतवर्ष विलीन है, जिसके चलते डोंगरमाली सरपंच मनोज लिल्हारे भी गणेश उत्सव में बढ़ चढ़कर अपना योगदान निभा रहे हैं। पहले से ही मनोज लिल्हारे धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में अपनी सहभागिता निभाते आए हैं, जिनके द्वारा गणेश उत्सव के चलते बहुत सारी ग्राम पंचायत या यूं कहें समूचे वारासिवनी खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों का भ्रमण किया गया है, जहां होने वाले कार्यक्रमों में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। वहीं जनहितैषी कार्यों में मनोज लिल्हारे की निरंतरता को देखते हुए लोग उनके विधानसभा चुनाव लड़ने की कयास लगा रहे हैं, जहां मनोज लिल्हारे ने भी मीडिया के माध्यम से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही थी। वहीं बीते समय में उनके द्वारा समूचे वारासिवनी क्षेत्र की सबसे ऐतिहासिक तिरंगा रैली निकालकर क्षेत्र की राजनीति में भूचाल ला दिया गया है, जहां विधानसभा के रण में उनकी उपस्थिति बहुत बड़ा उलटफेर कर सकती है। फिलहाल बने रहिए पहला शब्द न्यूज चैनल के साथ। भाई लोग वो भी एक बार भारत माता की जयकारे थोड़ी जबरदस्त लगाएं। क्यों? उसका मैं कारण भी बताऊंगा आपको। कारण ये है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की 75% आबादी जो है वह कृषि पे निर्भर करती है। और कृषि कौन करता है? किसान करते हैं। और सभी किसान जो अनाज उगाते हैं, उस अनाज से इस ब्रह्मांड के सभी जीव जंतु अपना पेट पालन करते हैं। भाई तो एक बार ये समझ लो कि अपन किसानों के लिए और अपनी भारत माता के लिए जय बोल रहे हैं। इसमें किसी प्रकार की शर्म नहीं और किसी प्रकार की हिचक नहीं होना चाहिए। इसलिए एक बार जोरदार तरीके से बोले भारत माता की। अब लगा अपन में निकलना। प्रथम पूज्य भैया, ये अपने अमजद भाई हैं, इनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। डोंगरमाली में अमजद भाई का हाँ गैरेज भी रहा है। तो भैया थोड़ा समय कम है ना और सभी लोग रो रहे हैं। प्रथम पूज्य श्री गणेश भगवान की बोलो, माता आदि शक्ति जगदम्बे दुर्गे मैया की। मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि कुछ कार्यक्रमों की वजह से हम लोगों को यहाँ आने में टाइम हो गया। कोई कार्यक्रम को बीच में रोकना, डिस्टर्ब करना, उसमें गुस्सा तो आती है भाई। गाली देने की तो बनती है, लेकिन मन में, मुंह पे नहीं, क्योंकि अतिथि देवो भव। क्योंकि अतिथि का अपमान भी नहीं कर सकते आप लोग, सुनना तो पड़ेगा। झेलो बुलाए। सर्वप्रथम आज इस ग्राम मेडगी में गणेश जी के इस प्रांगण में हमारे साथ मंच पे आए हुए हमारे साथीगण, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और साथ ही आज इस कार्यक्रम को देखने आए सम्मानीय जन, मेरी माताएं बहनें, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे युवा साथियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। और साथ ही सार्वजनिक गणेश उत्सव समिति प्रेम नगर के सभी सदस्य गणों को मेरा प्रणाम, जिन्होंने पंडाल के माध्यम से गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की और 10 दिन तक के पूजन पाठ किया और आपके गांव में एक भक्तिलीन माहौल बनाया रखा। ऐसी समिति के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दिया। इनके उत्साहवर्धन के लिए जोरदार तालियां बजा दिया। और साथ ही आज की आयोजक समिति, जिन्होंने इतने अच्छे देवी जागरण का कार्यक्रम रखा, हमें यहाँ बुलाया, हमें इतना मान सम्मान दिया, आपको भी मेरा प्रणाम। श्री गणेश प्रथम पूज्य। किसी भी कार्य में श्री गणेश भगवान जी की प्रथम पूजा की जाती है। श्री गणेश भगवान बुद्धि के दाता है। उन्होंने अपने बुद्धि के परिचय से कुबेर देवता के भी घमंड को चूर चूर कर दिया। वेदों के अनुसार जिस समय में कुबेर देवता को बहुत अत्यधिक घमंड हो चुका था अपने धनबल का, उन्होंने कुबेर देवता ने सोचा कि मैं क्यों ना पूरे देवताओं का खाना रखूं और उनको अपना धनबल दिखाऊं। उस समय में कुबेर देवता हमारे देवाती देव महादेव के पास गए कैलाश पर्वत, और कैलाश पर्वत जाकर के उन्होंने उन्हें आमंत्रित किया। भोलेनाथ जी अंतर्यामी है, वह जान गए कि कुबेर महाराज यहाँ क्यों आए हैं। उन्होंने उनका आमंत्रण स्वीकार किया, पर एक बात रख दी
कि कुबेर महाराज जी मैं आपके साथ नहीं आ सकता किसी कारणवश, आप मेरे पुत्र गणेश को साथ में ले जा लीजिए। कुबेर महाराज गणेश जी को लेकर के अपने महल आते हैं और गणेश जी को अपने आभूषण, जो भी चीज उनके पास कीमती चीजें थी, सारे जेवरात, सभी चीजें दिखाते हैं। दिखाने के बाद जब उनके भोजन का समय आता है तो श्री गणेश भगवान को वो भोजन करवाते हैं। श्री गणेश भगवान जी भी समझ जाते हैं कि इन्होंने मुझे यहाँ क्यों लाया है, तो उनके घमंड को उनको चूर चूर करना था, तो उन्होंने कुबेर महाराज जी के यहाँ बना हुआ जितना भी भोजन था उसको समाप्त कर दिया, पूरे भोजन को खा लिया। उसके बाद भी उनकी भूख नहीं मिटी, जितना फल फ्रूट जितनी भी चीजें रखी हुई थी सारी चीजें श्री गणेश भगवान जी ने खा ली। सारे जेवर, जितना आभूषण, कच्चे अनाज, जो भी चीज बचा था उनके महल में, सारी चीजों को श्री गणेश भगवान जी ने खा लिया। फिर भी उन्होंने एक ही बात रखी कि कुबेर महाराज मेरी तो भूख अभी मिटी नहीं है, मेरी भूख मिटाओ। अब कुबेर महाराज जी के पास में कुछ नहीं बचा था, वो घबरा गए, वो समझ गए कि यहाँ कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ। उन्होंने माफी मांगा, लेकिन गणेश भगवान जी मानने तैयार नहीं थे। नहीं, मुझे तो भोजन ही चाहिए, नहीं तो मैं इस बार आपको खा जाऊंगा। तब कुबेर महाराज जी वहां से अपनी जान बचा के भागे और भाग करके स्वयं कैलाश पर्वत गए। कैलाश पर्वत जाकर के वो नतमस्तक हुए, उनने माता पार्वती जी से, भोलेनाथ जी से माफी मांगी और उन्होंने कहा कि मुझे गणेश भगवान जी के भूख को मिटाने के लिए रास्ता बताइए कि मैं उनके भूख को कैसे मिटाऊं। तब माता पार्वती जी ने, भोलेनाथ जी तो सारी बातों को समझ गए थे, पर माता पार्वती ने फिर उन्हें बेलपत्र दिया और बेलपत्र दे करके जब कुबेर महाराज जी ने श्री गणेश भगवान को अर्पित किया और श्री गणेश भगवान जी ने उस बेलपत्र को खाया, उसके बाद वो गणेश भगवान जी की सारी भूख शांत हो गई। यह तो एक माध्यम था, बेलपत्र मात्र एक से भूख शांत नहीं होने वाली थी, लेकिन यह एक माध्यम था उनके घमंड को चूर करने का। इससे यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य के पास कितना भी धन हो जाए, कितना भी बल हो जाए, उन्हें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य अपने बुद्धि और परिश्रम से धन बल को कमाता है, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। घमंड उसका दुरुपयोग करवाता है। हर किसी से एक ना एक शिक्षा मिलती है, उस शिक्षा को हमने ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी के 10 दिन की 10 शिक्षाएं हैं, 10 दिन की 10 शिक्षाओं से हर किसी व्यक्ति को शिक्षा लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि बैठा दी, पूजा पाठ की, अगरबत्ती लगा दी और बस 11वें दिन से सब चीज खत्म। साथ ही ये तो हो गई हमारे गणेश भगवान जी की लीला। अब बात जब हम मंच पे खड़े हैं, तो कोई भी मंच हो, जब ये धार्मिक मंच है तो धर्म की 2 बात तो होना ही चाहिए। मैं जिस भी मंच पे जाता हूं तो धर्म की 2 बात जरूर कहता हूं।